गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं डिस्कस करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स 2025 में बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स 2025 की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रश्मिका मंदाना ने जीता है। इसके साथ साथ बेस्ट लीडिंग एक्टर नागा चैतन्य, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, इसके अतिरिक्त बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में कुल 308 अरबपतियों के साथ अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति हब बन गया है। भारत तीसरा, जिसमें कुल 308 अरबपति हैं। पहले स्थान पर चाइना, जो कि 1110 अरबपति के साथ पहले स्थान पर है, और अमेरिका लगभग 1000 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट, मार्च 2026 में मद्रास हाईकोर्ट के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन बी, जस्टिस एस ए धर्माधिकारी। ये रहे जस्टिस एस ए धर्माधिकारी। इसने मद्रास हाईकोर्ट के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किसने? जस्टिस एस ए धर्माधिकारी ने, याद रखना। मद्रास हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? तो मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु और साथ ही साथ पुदुचेरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? आप लोग ये न्यूज़ तो जानते ही होंगे। इसका खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता? भारत ने। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। भारत यह खिताब कुल अभी तक में तीसरी बार यह खिताब जीत चुका है। तीसरी बार यह खिताब जीत चुका है। पहली बार 2007 में, दूसरी बार 2024 में, और इस बार 2026 में यह खिताब हासिल किया है। कौन सा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े और पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को दिया गया, जिसने फाइनल में कुल 89 रन का योगदान दिया था। सर्वाधिक रन साहिबजादा फरहान, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, 383 रन बनाए कुल। सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, इसने प्रत्येक 14-14 विकेट लिए हैं, 14-14, याद रखना। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया। इसमें इनाम राशि कुल कितनी है? विजेता को $3 मिलियन और उपविजेता को $1.6 मिलियन दिया गया है। नेक्स्ट, लंदन में हुए इंडिया यूके अचीवर्स समारोह में किस भारतीय मंत्री को सम्मानित किया गया? जयंत चौधरी, ऑप्शन बी। ये रहे जयंत चौधरी। इनको लंदन में हुए इंडिया यूके अचीवर समारोह में भारतीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन भारतीयों को दिया जाता है जिन्होंने ब्रिटेन के संस्थानों से पढ़ाई की है या विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जयंत चौधरी कहाँ से पढ़े हैं? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है, इसीलिए इनको लंदन में इंडिया यूके अचीवर समारोह में इनको सम्मानित किया गया। जयंत चौधरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 6 मार्च 2026 को घाना ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? घाना घाना ने इस बार 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। घाना को आज़ादी कब मिली थी? तो 6 मार्च 1957 को इसकी आज़ादी मिली, जिसके अनुसार इस वर्ष 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। किसने? घाना ने, याद रखना। नेक्स्ट, मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच लेमेते अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? लेमेते अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? भारत और सेशेल्स, ये याद रखना। भारत और सेशेल्स के बीच में लेमेते। इस बार कौन सा संस्करण? तो 11वां। में संयुक्त सैन्य अभ्यास में असम रेजिमेंट, भारतीय नौसेना, वायुसेना के जवान, आईएनएस त्रिकंद और एक सी
130J विमान शामिल हैं। यह अभ्यास सेशेल्स रक्षा बलों के साथ मिलकर सेशेल्स रक्षा अकादमी में 9 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? लेमेते अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। इस बार इसका 11वां संस्करण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस नेशनल पार्क में 5 नए चीता शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 50 के पार कुल 53 हो गई? ऑप्शन बी, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीता ज्वाला ने 5 नए शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत में कुल संख्या 53 पहुंच गई है। पिछले दिनों बोत्सवाना से कुल 9 चीते को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जिससे भारत में कुल 48 हो गया था चीतों की संख्या। अब यह संख्या बढ़कर कुल 53 हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट। मार्च 2026 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहे पंकज त्रिपाठी। तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन होने वाले के.एन. पानिक्कर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? इनका संबंध किससे था? ऑप्शन बी, इतिहासकार। ये क्या थे? इतिहासकार थे। ये रहे के.एन. पानिक्कर। तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन बी, मदुरै हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। मदुरै हवाई अड्डा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। 10 मार्च 2026 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी कंटेनर का सफल इन फ्लाइट परीक्षण किया गया? ऑप्शन बी, एडीसी 150 का। एडीसी का फुल फॉर्म एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। यह कंटेनर करीब 150 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और समुद्र में दूर तैनात नौसेना के जहाजों तक जरूरी सामान, उपकरण और मेडिकल सहायता तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा। कौन सा? तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। यह परीक्षण भारतीय नौसेना के P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस विमान का उपयोग किया गया है इसका परीक्षण करने के लिए। यह परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया एडीसी 150 का। एक बात और, आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, याद रखना डीआरडीओ। तो चलिए आगे। 21वें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमोल पालेकर को। ऑप्शन बी, और ये रहे अमोल पालेकर, जिसे महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स 2026 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अमोल पालेकर को, याद रखना। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इसका आयोजन 7 से लेकर 9 मार्च तक आयोजित किया गया नई दिल्ली में, जो अब समाप्त हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ICMR राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा यह आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन। एक बात बताओ इससे रिलेटेड, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।